क्या कहिएगा, सिर्फ भोजपुरी और मगही को बदनाम करने की ये साजिश चल रही है। और इसमें भी हम एक बहुत अच्छे कलाकार के करियर को हम परवान चढ़ते देख रहे हैं। अच्छा। और परवान चढ़ते 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 अब उसके करियर की दीपक को जो है ना बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कौन उसके करियर को बुझाने का प्रयास कर रहा है? दोनों कलाकार के करियर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो आज हमारे बीच में है संतोष रेणु यादव जी। संतोष रेणु यादव जी पवन सिंह और ज्योति सिंह के खिलाफ बोलते आए हैं। आज मामला है किरण सिंह और रोशन रोही का। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमेशा से देखते आए हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला। अब आप एक नया मामला आ चुका है रोशन रोही और किरण सिंह का। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस मैटर को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे सब मैटर को देखते थे वैसे इस मैटर को भी देख रहे हैं। उसमें जो बात थी कि भाई मामला कोर्ट तक चला गया जी। और शादी ब्याह करके जो पवन जी का जो मैटर है वो शादी ब्याह करके वो पत्नी को नहीं रखना चाह रहे जी। आप ही लोगों के जरिए जैसे ये जो मैटर हुआ तो बहुत सारे पत्रकार बंद हुआ है जी। और इस मैटर पे बात की तो फिर हमने भी सर्च किया कौन है रोशन रोही भाई। तो देखा तो हमने गाना बजा है लड़का का। तो उसके बाद वो बच्ची के बारे में भी हमने सर्च किया तो वो बच्ची भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो डांसिंग हो एक्टिंग हो। तो यहाँ से तो अभी इन लोगों को चाहिए था कि इस मैटर से हट करके अभी और मेहनत करें करियर पे और मेहनत करके अपने आप को और निखारें। पटना से बॉम्बे पहुंचे, एल्बम से फिल्मों में पहुंचे, ये होना चाहिए था। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर है उससे ये पूरा इंस्पायर हो गए हैं ये दोनों जी। पवन सिंह भी लेकिन बहुत हद तक इंस्पायर नहीं हुए, कम से कम पवन सिंह उस लेवल पे चले गए। ज्योति सिंह भी उनका भी एक अपना कद है। लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना कि एक बच्ची जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद में कुछ चंद लोग बीच में कुछ आते हैं या नहीं आते हैं, जो हमको जहाँ तक जानकारी है। उसके बाद वो बच्ची अपना करियर बर्बाद कर रही है। और अब जो है जिस प्रकार से मामले को तूल दिया जा रहा है, बहुत कहते हुए बहुत तकलीफ हो रहा है कि यह जो समय है यह मगही इंडस्ट्री के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये संकेत दे रही है कि अगर लोग नहीं संभले तो क्या बोलते हैं चुगलीबाजी करने से जी। नहीं माने तो इस इंडस्ट्री पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको कि ये जो आए दिन कुछ सिंगर लोग और कुछ मॉडल या फिर गायक मेल या फीमेल में बात करते हैं कि ये लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं किसी सेट पे शूटिंग पे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, फिर जाकर के एक दूसरे के साथ सो लेते हैं और उसके बाद उसको दिलासा देते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे और आगे चल के जब शादी की बात आती है तो फिर शादी नहीं करते। इन मामलों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन चीजों को हम बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं क्योंकि जो बच्ची जो है वो भी बच्ची तो मैच्योर थी ना जी जी। तो मैच्योर थी तो आप जिस वक्त आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया तो उस वक्त आप कानून को क्यों नहीं समझे, आप जा करके न्यायालय का शरण क्यों नहीं लिए? अगर आप न्यायालय का शरण उस समय लिए हुए रहते तो आज ये तकलीफ तो नहीं उठाना पड़ता जी। आज जैसे हमको बाद में पता चला कि उनके माता पिता भी नहीं है, लड़की के माता पिता भी नहीं है जी। लड़की के मौसा और जो मासी है हाँ। ये दोनों पाल पोस रहे थे। तो आप बताइए कि एक मौसा मौसी किसी बच्ची को पाल पोस रही हो और वो बच्ची बिना मौसा मौसी की इजाजत के कहीं भी कुछ भी अपनी जिंदगी सेटल करना चाह रही है। तो आप बताइए कोई मौसा मौसी फिर किसी बच्ची या बच्चा को पालना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। हिम्मत करेगा? नहीं। तो ये जो चीजें हैं भले ही एक एंगल लोग दिखा रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से इसमें ये बच्ची अपने आप को जिस रास्ते पर लेकर के चल रही हैं इससे बहुत लाखों बच्चियों का भविष्य जो है ना वो अंधकार में चला जाएगा। कोई भी माता पिता या कोई भी बच्ची खुद भी इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के शर्मनाक हरकतों के बाद इंडस्ट्री में कदम नहीं रखना चाहेगी। बहुत बहुत लोगों का
करियर प्रभावित होगा इससे। हमारे यहाँ माननीय न्यायालय है, तो अगर उसके पास एविडेंस है तो एविडेंस है, और अगर उसको इच्छा है कि हाँ भाई अब करियर पे नहीं ध्यान दे करके कोर्ट कचहरी पे ध्यान दिया जाए, तो बिल्कुल जाइए, रास्ता खुला हुआ है, कौन किसको बांधे हुए है। आप न्यायालय में जाइए, अपनी जो हक की जो बातें हैं, अपनी इंसाफ की बातें आप न्यायालय से कीजिए। लेकिन इतना जो भवंडर मचा देना, इससे क्या होगा? इससे आगे कहीं भी आप जाइएगा ना, तो आपके टैलेंट को दूसरे तरीके से लोग देखेंगे, और आप इन कारणों से ज्यादा चर्चे में रहिएगा। बॉलीवुड में नहीं होता है, बिल्कुल। बॉलीवुड में अरबाज खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा हैं, छोड़ दिए, और बहुत सारे लोग हैं, एक दो को थोड़े हैं। तो ये जो बातें हैं हमें हजम नहीं होती, क्योंकि हम भी चाहे तो बड़ा चिकना चुपड़ा बात करके इसके पक्ष से या उसके पक्ष से बात हम कर लें, लेकिन इसमें जो है दोनों की मैच्योरिटी की कमी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो जी। और जो दोनों के पास जो लोग हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कभी भी अगर लड़की के पक्ष में बैठे हुए हैं तो लड़की को डांटिए, और लड़का के पक्ष में बैठे हो तो लड़का को डांटिए। अगर वहां बैठ करके आप सिर्फ उसकी तारीफ करेंगे तब तो उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग ये काम कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरा कीजिए और प्रयास कीजिए कि उसका करियर बच जाए, क्योंकि अभी जुमा जुमा दो चारों को दसों गाना कहाँ हिट हुआ होगा, दो चारों गाना हिट हुआ होगा। लड़की का भी फेस धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे थे। अब जैसे आगे चल करके साल 2 साल ऐसे ही मेहनत करते रहती तो आगे फिल्म भी कर सकती थी जी। लेकिन इस प्रकार से होने पे कौन फिर कहाँ चला गया करियर? इतना मेहनत के बाद इस तरह से विवाद में करियर घिस जाएगा, तो इससे अब फायदा क्या होगा? अब लड़की समझे, लड़का समझे, लेकिन इसमें दोनों ही गलती है। और मेरे समझ से दोनों को एक साथ बैठ करके और फिर से अपनी अपनी करियर की शुरुआत करें। रोशन रोही एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, जहर खा लूंगा, लेकिन उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। और लड़की का कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, रोशन रोही मेरे से शादी करे, कोर्ट मैरिज, और अगर वो शादी मेरे से नहीं करते हैं तो उनको जेल जाना होगा। आप इस पे क्या कहेंगे? तो बढ़िया ना है, पहले प्यार यही तो होता है। प्यार का जो होता ना सफर, उसकी जो मंजिल होती है वो जेल बहुत बार हम प्यार में देखते हैं। अच्छा। हालांकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जी। हम भी लव मैरिज किए हैं। आपने किसी से प्यार किया कि नहीं सर? प्यार हर किसी को होता है जीवन में। किसी को किताब से प्यार होता है, किसी को किसी महापुरुष से प्यार होता है। हमें प्यार है परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से। अच्छा। बहुत प्यार करते हैं उनसे, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार करते हैं। क्या बात। हम अगर किसी लड़की की बात करें तो अपनी पत्नी से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। अच्छा। और वो भी हमसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। तो हम इंटरकास्ट मैरिज किए। अच्छा। और हम इससे बहुत खुश हैं। इस मामले में बहुत खुश नसीब है कि हमारा जो मंजिल था वो जेल की तरफ नहीं गया। अच्छा। कोर्ट कचहरी की तरफ नहीं गया जी। आप जिसको प्यार कर रहे हैं ना, तो आप प्रयास कीजिए कि उसी में सब कुछ देखें। ऐश्वर्या राय देखना है तो उसी में देखिए, मल्लिका शेरावत देखना उसी में देखिए। अच्छा। है ना, सुष्मिता से, मतलब कुछ भी आपको जो भी ढूंढना है ना उसी में ढूंढिए आप, फिर सब कुछ ठीक है। लड़की को भी सलमान खान देखना है उसी में देखिए, वरुण धवन ढूंढना है उसी में देखिए, अमिताभ बच्चन ढूंढना है उसी में, मतलब जितना भी स्टार को देखना है उसी में देख लीजिए, अपने पति में देख लीजिए, अपनी पत्नी में देख लीजिए, फिर कहीं कोई नजर ही नहीं आपका से डाइवर्ट होगा। तो यहाँ पे जो है कैसे लोग प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद जेल भेजने की तैयारी कर लेते हैं, प्यार करने के बाद मैंने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। तो ये बचकाना हरकत है, ये मैच्योरिटी की कमी है। हम यही कहेंगे दोनों लोग की गलती है, दोनों का दोनों मासूम है, लड़की भी मासूम है, लड़का भी मासूम है। इसमें दाल गला रहे हैं जो दोनों तरफ वाले जो लोग हैं, वो दाल गला रहे हैं बस। और सबसे ज्यादा हम इसमें कहेंगे कि आम जीवन में भी सुनते हैं कि मुर्गा मुर्गी की लड़ाई में बीच में नहीं कूदना चाहिए, वो दोनों एक ही होगा। हाँ। वो दोनों एक के होगा, हम आपको बता रहे हैं, भविष्य आपको हम यहाँ से बता रहे हैं, वो दोनों एक के होगा। रोशन रोही और कीरा देखी होगी, एक के होगा। अब बीच में जो घूसर है सब के चोंच कुचा जाएगा। अच्छा। हाँ। कहीं ये सब टीआरपी के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं ना, ये सब चीजें मे भी हो सकता है। हाँ, मे भी हो सकता है, कुछ भी। अब तो कुछ भी संभव है, भाजपा के राज है,
अब तो कुछ संभव है। आधा मंदिर बना तो वही उद्घाटन हो सकता है, भाजपा के राज है, कुछ संभव है।